हमारे साथ कमर अली, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो स्वागत है कमर अली आपका। अमित पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो स्वागत है अमित पांडे आपका। और विवेक साइलस हमारे साथ प्रवक्ता सपा के हैं, वो स्वागत है विवेक आपका। कमर अली, यू राइज से रोजगार राइज कैसे होगा? क्योंकि सरकारों पर भरोसा नहीं है, योजनाएं अच्छी आती हैं, धरातल पर उतर नहीं पाती हैं, छात्रों के मुंह की जुबानी है। न मैं कह रहा ना विवेक साइलस कह रहे हैं। देखिए अतुल जी, हमेशा हमारी सरकार ने काम किया है और कार्य कर रही है। पहली कैबिनेट में हम किसानों को कर्जा माफ करते हैं 1 लाख रुपए, उसके बाद लगातार हम काम कर रहे हैं, हमने रोजगार दिया। अब बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। बेरोजगार समाजवादी हुई है, बेरोजगार कांग्रेस हुई है। ये अपनी पीड़ा को बताते हैं कि हम बेरोजगार हुए। हमें इस आवाम ने, भारत सरकार की जो आवाम भारत में रहती है, उत्तर प्रदेश की आवाम रहती है, उन्होंने इनको बेरोजगार किया है। ये इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि जनता का हमने काम किया था इसलिए बेरोजगार किया। 15 साल एक छत्र राज किया और उसके बाद ये छात्रों का रोना रोते हैं, समाज का रोना रोते हैं। भाई, आप अगर कोई अच्छी स्कीम हम ला रहे हैं तो उसकी आप तारीफ करिए। एक भी छात्र ने उसकी बुराई नहीं करी। देखिए, छात्र इस देश का भविष्य है और वो जो योजनाएं आती है उसको पढ़ता है, उसको स्टडी करता है, स्टडी करके अपनी राय को दर्शाता है, बताता है कि इसमें यह फायदा है। अगर वो छात्र कह रहे 20 लाख छात्रों को इसका फायदा पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा फायदा है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, नौकरी के ऊपर आ जाते हैं। हमने अतुल जी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया में, और जिनको रोजगार मिला है, जितने भी समाजवादी वाले लोग हैं, कांग्रेस वाले लोग हैं, सपा, जितने भी लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को खुद रोजगार मिला है, चाहे पीसीएस हो चाहे पीसीएस ये हो। आपने देखा, मैं बताता हूँ, काम आएगा डाटा, मेरे समाजवादी लोगों के काम आएगा। जो नौकरियों का भी 4 दिन पहले निकला है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, सब जगह आपकी जानकारी में है। आप बताइए कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार नियुक्तियां कर रही है, इनके सरकार पे लोकसेवा आयोग के ऊपर जो था, अध्यक्ष हाईकोर्ट से बर्खास्त किए गए थे क्योंकि एक उनके ऊपर जाति का आरोप लगा था। हमारी नियुक्ति में किसी भी एक जाति का आरोप नहीं लगाया अतुल जी। इसकी सराहना सबको करना चाहिए। हमारी सरकार की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें 26,000 काबिले गौर है। 3 वर्ष में 26,103 पदों पे चयन किया गया। 141 उप जिलाधिकारी है, 184 डिप्टी एसपी है, 4108 एलोपैथिक डॉक्टर है, चिकित्सा अधिकारी 773 है, आप 969 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी है, 535 डेंटल सर्जन है, पीसीएस जे में 610 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके अलावा 6,556 अधिकारियों का चयन हुआ है ये लोक सेवा आयोग द्वारा। लोक सेवा आयोग में कभी भी हमारी जो नियुक्तियां हुई जब से सरकार बनी है, एक भी उंगली नहीं उठी, एक भी स्टे नहीं हुआ है, चाहे हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो मेरी सरकार ने किया है। जो योग लोग थे, जो काबिल लोग थे, हर जाति धर्म के चुन के आए हैं। कोई भी जाति धर्म हमारे यहाँ ये नहीं दर्शाता है कि हमने एक जाति विशेष को बनाया, एक जाति विशेष को हमने नियुक्ति दी, एक जाति विशेष को हमने रखा। हमने जो डाटा है गूगल पे मेरे काबिल दोस्त देख ले, रोजगार देख रहे, उनके कोई ना कोई खानदान में, कोई ना कोई परिचित में बिल्कुल अधिकारी हुआ होगा और कर्मचारी नियुक्तियां बराबर हो रही है हमारे यहाँ। हम जो काम कर रहे हैं वो लगन से काम कर रहे हैं। हमें आप मेरी सराहना करिए जैसे छात्र सराहना कर रहे हैं। अगर ये रिजल्ट ना निकला होता अतुल जी, तो उन छात्रों का, जो छात्र हमारी तारीफ कर रहे हैं, वो बिल्कुल 100% श्योर होकर कह रहे हैं कि जो सरकार निर्णय ले रही है वो बच्चों के भविष्य को लेकर निर्णय ले रही है। देखिए, इनकी बेरोजगारी अलग है और जो बच्चों को रोजगार हम दे रहे हैं, जो आवाम को रोजगार दे रहे हैं, उनकी सराहना इनको करना चाहिए। अब इनके प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को यही नहीं मालूम है कि कितने लोगों को नियुक्ति दी हमने, कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, कोरोना काल में कितने गरीबों को हमने राशन बांटा, उज्ज्वला गैस योजना, इनके भी कहीं ना कहीं रिश्तेदार होंगे, ले रहे होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुतमईन हो जाएंगे। अरे भाई सुन लीजिए खामोशी से। जी सुनिए अतुल भाई, सुन रहा हूं। अतुल भाई, इनसे विवेक जी से कहिए बहुत आराम से सुन लें। आपको याद होगा फिल्म सिटी शुरुआत करते हैं, आपको याद होगा श्री अमिताभ बच्चन जी पहली बार मुलायम सिंह के वक्त पे आए थे, मुलायम सिंह जी के वक्त पे आए थे, वो एक फिल्म सिटी बनाई थी। उसके बाद आपको याद होगा बोनी कपूर साहब आए थे अखिलेश यादव जी के समय पे, उसमें फिल्म सिटी बनाई थी। तो भाई साहब 2 फिल्म सिटी आपकी कहा गई यूपी से, पहले चीज को ये जवाब देते हैं आप। 2 फिल्म सिटी का घोटाले की भेंट चल गई आपकी क्या? एक तो मुलायम सिंह जी ने बनाई थी फिल्म सिटी, दूसरी अखिलेश यादव जी ने बनाई थी फिल्म सिटी। क्या वो फिल्म सिटी आपकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? पहला तो ये हमें आप बता दें।
दूसरे बात पे अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरी सरकार में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला तो आपके यहाँ होता था कि गायत्री प्रजापति साहब जो था दिन भर मजदूरी करते थे और शाम को बैग पहुंचाए जाते थे। आप क्या खुद मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने लोक निर्माण मंत्री को खुद बर्खास्त किया था साहब? आप क्या तो खुद ही ऐसे घोटाले हाथ पीट मारपीट हुआ करती थी पैसे को लेके, जो कि स्टेज पे अच्छा लगता था कि मुख्यमंत्री जी लड़ जाए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर लड़ जाए पैसे को लेके। ये तो आपके यहाँ हुआ करता था भाई साहब। ये तो हमारा कल्चर ही हमारी पार्टी का नहीं है जो आप कल्चर बयान कर रहे हैं। एक फिल्म सिटी को आपको गिना दिया, दूसरा भ्रष्टाचार पे गिना दिया। रोजगार 4 गुना आपकी सरकार से रोजगार हमने 4 गुना दिया है। उसका 4 गुना का हम आपको डाटा ये बता देते हैं। अगर आपको कहीं कमजोर पड़े, आपको लगे, आप लोग कहते हैं जुमले वाली, अरे जुमले आप बोलते हैं, हम तो काम करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं और काम पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। 4 गुना अतुल जी इस बात को इनसे पूछ लीजिएगा। 4 गुना हमारे पास हमने वैकेंसी दी है, जो वैकेंसी भाजपा सरकार ने 3 साल में दी है। 3 साल में 36,103 अभ्यर्थी को चयन किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इनके कितनी नियुक्तियां हुई हैं ये सिर्फ बता दें। हर नियुक्ति इनकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज भी पड़ी है। कोई भी नियुक्ति इनकी क्लियर नहीं है। कोई भी नियुक्ति इन्हें 5 साल में नहीं दी है। एक नियुक्ति दी हो तो विवेक साइलस जी बता दें, उसका डाटा बता दें कि किसको दी है। अतुल जी हर नियुक्ति इनकी विवादित रही है और इन्होंने स्टूडेंट को छलने को काम किया है, छात्र को। इन्होंने हमेशा कहा कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, उसी तरीके ने नौकरी दी है जैसे कि मुलायम सिंह जी के वक्त पे फिल्म सिटी थी, दूसरी फिल्म सिटी अखिलेश यादव जी के वक्त पे थी। हम तो कहते हैं आप नौजवानों की बात करिए, हम नौजवानों की बात करते हैं। आप गरीब की बात करिए, हम आपकी गरीब की बात करते हैं। आप किसान की बात करिए, हम किसान की बात करते हैं। चाहे वो योजना हमने गरीबों को दी है, किसान को कर्जा माफ करने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जो भी हो गरीबों के लिए, हम तो गरीबों के लिए खड़े हैं। आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि गरीबों की हमदर्दी, हमें कर की योजनाओं को लाना है, हमें काम देना है? आपके पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसको आप पेश कर सके। वैकेंसी खाली होती है, उसका जो विभागाध्यक्ष उसका होता है, उस विभागाध्यक्ष अपनी डिटेल्स देता है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा हो, वो विभागाध्यक्ष बताता है कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी मेरे विभाग में खाली है। उसको चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जो भी विभाग काम करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट काम करते हैं, उस तरीके से उसको अवगत कराते हैं। फिर वो वैकेंसी उस तरीके से देखिए भरी जाती है। ये इसका तरीका है। उस तरीके पे कमर अली जवाब देंगे जो बात विवेक साइलस साहब ने कही है। देखिए विवेक साइलस जी पहली बात आप सुन नहीं पा रहे, मतलब आपको जवाब नहीं कर रहे, लगाए तो मतलब की बात पूरी आवाज आने लगी। लेकिन हमें लगता है कि जो काबिलाना बात हो वो कह दो कि नहीं सुनेंगे, नहीं सुना हमें सुनने में। जो काबिलाना बात हो वो कह दो कि नहीं सुनेंगे, नहीं सुना हमें सुनने में। यही समाजवादी नेताओं में कमी है कि जो मतलब की बात होती है, जो हमारी सरकार करती है, उस समय आप कहते हैं कान बंद कर लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही है। तो मेरे भाई ये अपने आपको गुमराह कर रहे हैं। आवाम को गुमराह करना छोड़िए, सीधी सीधी बात करिए, बेरोजगारी पे भी सीधी सीधी बात करिए कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। अरे कोरोना बेरोजगारी, बिल्कुल कोरोना पे जितने पैकेज हमारी सरकार ने दिए हैं बिल्कुल बोल रहे हैं। 25,000 करोड़ सरकार के बैठ गए, जो भविष्य छात्रों के लिए अच्छा होता है वो सरकार भी कर रही है। गरीबों के लिए जो योजनाएं थी कोरोना काल में, 25,000 हमने दिया। अरे मरीजों के नाम पे 3,000 करोड़ रुपए दिए, 3,000 करोड़ हमने दिए। 1-1 लाख रुपया पहली कैबिनेट में हमने किसान भाइयों को माफ किया। जो 15 साल आप लूट के गए थे, 15 साल आपने किसानों को लूट किया। आपको बुंदेलखंड याद होगा, बुंदेलखंड में कोई ऐसा नहीं होता था जिस दिन 10-12 किसान भाई फांसी न लगावे। बुंदेलखंड की अतुल जी ये हालात थे। बुंदेलखंड में क्या वैसा होता है? जरा इनसे पूछिए बुंदेलखंड में क्या ऐसा होता है? बुंदेलखंड में 10-12 किसान रोज सुसाइड कर इनकी सरकारों पे। 15 साल का इन्हें छात्र राज किया और किसान भाइयों को ये कर्जदार बना के गए, फांसी में लटका के गए, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने 1-1 लाख रुपया, 3,000 करोड़ रुपया हमने किसानों भाइयों को दिया और उसके बाद 1-1 लाख रुपया उनके अकाउंट में डाला, उनका कर्जा माफ किया। क्या हमारे वक्त पे बुंदेलखंड में सुसाइड हो रही है? पूर्वांचल से लेकर उत्तरांचल से लेकर कहीं भी क्या सुसाइड हो रही है हमारे वक्त पे? नहीं हो रही है, क्योंकि आपने किसान भाइयों को लूटा, उनको कर्जदार बनाया। क्या किसान भाइयों के साथ आपने जिस तरीके से आपने उनको किसानों किस तरह के किसान भाइयों का आपने उनका मुआवजा नहीं दिया, किसान भाइयों को आपने गन्ने का नहीं दिया।
नहीं दिया आपने, किसान भाइयों का तक कि हमने गन्ना भुगतान ठीक है, किया है। बहुत शुक्रिया कमर अली आपका, अमित पांडे आपका, विवेक साइलस आपका और मानस बारी आपका भी।